गुड मॉर्निंग बीकॉम पार्ट 2। आज से हम एडवांस अकाउंटिंग में ब्रांच अकाउंटिंग का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा नया चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग, इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो पहले हम ब्रांच अकाउंटिंग की कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं या कुछ उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो पहली चीज़ जो यहाँ पर होती है वो ये है कि व्हाट इज़ ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग है क्या? तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। पहला है सेपरेट अकाउंटिंग सेंटर। ब्रांच अकाउंटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो ये हमारे जो सेपरेट अकाउंटिंग सेंटर होते हैं जो कि हमारी ब्रांचेस कहलाती हैं उससे रिलेटेड होती हैं। फर्ज करें कि हेड ऑफिस जो है वो कराची में है और उसकी 3 ब्रांचेस मौजूद हैं। एक कोयटा में है, दूसरी पेशावर में है और तीसरी लाहौर में है। और हेड ऑफिस अगर कराची के अंदर है तो उससे जो भी डीलिंग्स होंगी हेड ऑफिस की ब्रांचेस के साथ, जो भी मामलात होंगे, जो भी लेना देना होगा, उसकी जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का नाम जो है वो ब्रांचिंग है। उसके अकाउंट्स को बनाने का नाम ब्रांच अकाउंटिंग है। तो यहाँ पर होता यह है कि जो यहाँ पर आपको सेपरेट अकाउंटिंग सेंटर की बात हो रही है, ये एक ब्रांच की बात हो रही है। ब्रांच जो होता है वो एक सेपरेट अकाउंटिंग सेंटर होता है। ब्रांच अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन करती है, हेड ऑफिस अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन करता है। दूसरी चीज़ है प्रॉफिट पर ब्रांच। अब इसमें होता यह है कि ब्रांच अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाती है, अपना प्रॉफिट मालूम करती है और फिर उस प्रॉफिट को हेड ऑफिस को रिपोर्ट करती है। उस प्रॉफिट को फिर हेड ऑफिस अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट करता है। फिर तीसरी चीज़ है प्रॉफिट फॉर द होल बिजनेस। फिर तमाम ब्रांचेस का प्रॉफिट जब आ जाता है, तमाम ब्रांचेस अपना प्रॉफिट रिपोर्ट कर देती हैं, तो हेड ऑफिस उसको अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट करता है और फिर इस तरह पूरे बिजनेस का होल प्रॉफिट जो है हमको मालूम चल जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि हर ब्रांच प्रॉफिट कमा रही हो, कुछ ब्रांचेस लॉसेस भी उठाती हैं, कुछ ब्रांच लॉसेस भी मेंटेन करती हैं या भेजती हैं। तो जो वो लॉस भेजती हैं डिफरेंट ब्रांचेस, तो वो हेड ऑफिस के प्रॉफिट को कम करता है। ब्रांच का प्रॉफिट जो होता है हेड ऑफिस के प्रॉफिट को बढ़ाता है और ब्रांच का लॉस जो होता है ओवरऑल बिजनेस के प्रॉफिट को कम करता है। तो हेड ऑफिस के पास जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन होता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट फॉर द होल बिजनेस। उसके बाद फिर हम देते हैं व्हाट इज़ ब्रांच। ब्रांच क्या चीज़ है? नंबर 1 बिजनेस एक्सपेंशन। जब बिजनेस को हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस को जब हम बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को हम ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर हम डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, डिफरेंट जोग्राफिक के अंदर हम उनकी ब्रांचेस को खोलते हैं। कारोबार को फैलाने के लिए, कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए हम ब्रांचेस जो है ओपन करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? ओपन न्यू बिजनेस सेंटर। जब हमें ज़रूरत पड़ती है अपने बिजनेस को आउट ऑफ सिटी ले जाने के लिए, आउट ऑफ स्टेशन करने के लिए, तो हम जो है नए बिजनेस यूनिट खोलते हैं। एक बिजनेस यूनिट जो है वो एक ब्रांच की हैसियत रखता है। वो डिफरेंट एरियाज़ में हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी हो सकता है। वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर होते हैं। अगर आपके बिजनेस की ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हैं तो आप एक मल्टीनेशनल फर्म है। तीसरी चीज़ क्या है इसके अंदर? न्यू ऑफिस बिजनेसेस कॉल्ड ब्रांच। तो बिजनेस के कारोबार के जो भी नए ऑफिस खुलते हैं, चाहे वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हो, चाहे वो डिफरेंट कंट्री के अंदर हो, तो वो फिर वो ब्रांच कहलाते हैं। वो ऑफिस जो होते हैं वो हमारी ब्रांच कहलाते हैं। हेड ऑफिस किसी एक सेंटर लोकेशन के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस पाकिस्तान में है और उसकी ब्रांच है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जैसे सऊदी अरब में एक ब्रांच है, इंडिया में एक ब्रांच है, अफगानिस्तान में एक ब्रांच है। तो ये भी आप मल्टीनेशनल कंपनी भी कहलाएंगे और आप ब्रांच के अकाउंट को भी मेंटेन करेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम आगे चलते हैं और हम ये इसमें देखते हैं कि ब्रांच जो है उसमें कितनी टाइप्स ऑफ बुक्स होती हैं, या ब्रांच जो होती है वो कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है। तो पहला जो अकाउंट ये सामने आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हेड ऑफिस अकाउंट। हर ब्रांच के अंदर एक हेड ऑफिस का अकाउंट जो है मेंटेन होता है। क्यों मेंटेन होता है? क्योंकि ब्रांच जो है हेड ऑफिस से लेन देन कर रही है, लाजमी। फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस से मर्चेंडाइज आ रहा है, ब्रांच हेड ऑफिस को मर्चेंडाइज रिटर्न कर रही है, ब्रांच हेड ऑफिस को कैश भेज रही है, हेड ऑफिस ब्रांच को कैश भेज रहा है, ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं जो हेड ऑफिस पे कर रहा है, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं जो ब्रांच पे कर रही है। तो इस तरह इनके मामलात आपस में सारा साल चलते रहते हैं, तो ब्रांच को हेड ऑफिस का अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। दूसरी चीज़ मर्चेंडाइज अकाउंट।
ब्रांच जो है अपने पास एक मर्चेंडाइज का अकाउंट मेंटेन करती है और ये मर्चेंडाइज स्पेशली हेड ऑफिस का भेजा हुआ हो, तो वो जो हेड ऑफिस का भेजा हुआ मर्चेंडाइज होता है उसका एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करती है ब्रांच, और जो ब्रांच की अपनी परचेज होती हैं, अपनी लोकल परचेज होती हैं, उसका अकाउंट अलग मेंटेन होता है। तो जो बाज़ ब्रांच होती है वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो अपनी लोकल परचेज कर सकती हैं, लेकिन बाज़ ब्रांचेस जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, तो वो लोकल परचेजेस नहीं कर सकती, वो फिर वेट करती हैं कि हेड ऑफिस से मर्चेंडाइज आए तो फिर हम उसको सेल करें। फिर ब्रांच अपने पास एक सेल अकाउंट मेंटेन करती है, जाहिर है ब्रांच की सेल है, ब्रांच माल जो भी सेल कर रही है वो अपने सेल अकाउंट में क्रिएट करेगी उसको। फिर डेटर्स अकाउंट, अब ब्रांच जो है उधार माल भी बेच सकती है, क्रेडिट सेल भी कर सकती है। जब ब्रांच क्रेडिट सेल करेगी तो उसके लिए डेटर्स अकाउंट का होना ज़रूरी है। फिर पेबल्स, ब्रांच अगर अपनी लोकल परचेज कर रही है, अगर वो लोकल परचेज उधार है, कोई बिजनेस ब्रांच ने एक एसेट खरीदा है जो कि उधार है, क्रेडिट पर ख़रीदा है, तो उसके लिए पेबल अकाउंट का मेंटेन करना ज़रूरी है। उसके बाद एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच के अपने एक्सपेंसेस भी हैं और उन एक्सपेंसेस अकाउंट के लिए एक्सपेंसेस अकाउंट ब्रांच अपने पास मेंटेन करती है। उसके बाद सम टाइम ऐसा भी होता है कि ब्रांच के एक्सपेंसेस होते हैं हेड ऑफिस पे कर देता है। फिर उसके बाद एसेट्स अकाउंट, ब्रांच के अपने भी एसेट्स होते हैं, ब्रांच के कुछ एसेट्स अपने ख़रीदे हुए होते हैं और कुछ एसेट्स जो होते हैं वो हेड ऑफिस के भेजे हुए होते हैं, तो वो एसेट्स अकाउंट ब्रांच को अपने पास लाजमी मेंटेन करना होते हैं, और उससे फिर ये मालूम चलता है कि ब्रांच के पास कितने एसेट्स मौजूद हैं। फिर अदर ब्रांचेस अकाउंट, जिस तरह ब्रांच हेड ऑफिस अकाउंट मेंटेन करती है तो फिर एक ब्रांच अदर ब्रांचेस अकाउंट भी मेंटेन करती है। जैसे फर्स्ट करें कि लाहौर ब्रांच है, तो लाहौर ब्रांच के अकाउंट के अंदर इस्लामाबाद ब्रांच का भी अकाउंट होगा, उसमें पेशावर ब्रांच का अकाउंट भी मेंटेन होगा, और कोयटा ब्रांच का अकाउंट भी इस्लामाबाद ब्रांच के पास जो है मेंटेन होगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हर ब्रांच का अपना एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा, जब भी ब्रांच प्रॉफिट कमाएगी अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रिएट करेगी, और जब उस प्रॉफिट को वो हेड ऑफिस को रिपोर्ट करेगी तो फिर अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करके हेड ऑफिस अकाउंट में क्रिएट कर देगी। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में। अगली क्लास के अंदर हम इसका जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट देखेंगे। ब्रांच अकाउंटिंग जो है वो ज़्यादा बेस करती है जनरल एंट्रीज के ऊपर, इसकी अपनी जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट है, वो अगर आप एंट्रीज याद कर लें तो आपका आधा मसला हल हो जाएगा। यानी 75% जो है इसके अंदर जनरल एंट्रीज हैं, 75 to 80%, और 20% या 25% जो है इसके अंदर वर्किंग है। तो वर्किंग क्या होगी वो आगे की क्लासों में हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ अगली क्लास के अंदर कि जनरल एंट्रीज क्या हैं वो देखा जाए कि किस काम की क्या जनरल एंट्री बनेगी। थैंक यू।